जय श्री राम। बहुत सारे लोग हैं जो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है, मंदिर बन के हमारी तैयार हो रही है। 22 तारीख को उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। बहुत सारे लोग हैं जो देश विदेश से आएंगे, अयोध्या घूमेंगे और चले जाएंगे। मैं आज आपको एक ऐसी जगह लेके आया हूँ, एक ऐसी जगह बताने वाला हूँ जहाँ राम की उद्भय स्थली कहा जाता है, जिसे राम की उद्भय स्थली कहा जाता है। आपको पता होगा, रामायण में एक वृत्तांत आता है कि प्रभु राम के पिता जो दशरथ जी थे, उनको पुत्र नहीं हो रहे थे, तो उन्होंने गुरु वशिष्ठ से अपनी समस्या का विवरण दिया गुरु वशिष्ठ जी को। तो गुरु वशिष्ठ जी ने, ये जहाँ हम खड़े हैं ये गुरु वशिष्ठ जी की स्थली है, यही गुरु वशिष्ठ जी ने यज्ञ किया था जो मैं आपको बताने वाला हूँ। वशिष्ठ जी ने उनको बताया कि आपको एक पुत्र प्राप्त करने के लिए आपको एक पुत्रेष्ठी यज्ञ करना पड़ेगा। पुत्रेष्ठी यज्ञ जब आप करेंगे तब आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। दशरथ जी ने वशिष्ठ जी की बताई हुई बातों पे दशरथ जी ने वशिष्ठ जी का कहना मानते हुए, यही वशिष्ठ जी का ये स्थान है और ये जो आप कुंड देख रहे हैं, ये हवन कुंड देख रहे हैं, ये वो यज्ञशाला है। देखिए यहाँ लिखा है श्री दशरथ पुत्रेष्ठी यज्ञशाला मखौड़ा धाम। जी हाँ, हमें मखौड़ा धाम में, और इसी मनोरमा नदी है, वो भी मैं दिखाऊंगा आपको। पावन तट पे चक्रवर्ती महाराज श्री दशरथ जी ने त्रेता युग में पुत्र एष्ठी यज्ञ किया था। यज्ञ करने के बाद बहुत सारे जगहों पे वृत्तांत आता है कि यज्ञ से खीर उत्पन्न हुई, कहीं से फल उत्पन्न होने की बातें आती हैं, जिसे वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी को दिया था। और उसे जब राजा दशरथ जी ने अपनी रानियों को खिलाया था, तब उनको 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। और अयोध्या से यह धाम लगभग 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पे है। जिला बदल जाता है और हम जिस जिले में हैं वो है बस्ती। बस्ती जिला चूँकि वशिष्ठ जी से ही लिया गया है और ये यहाँ के लोगों का प्रस्तावित भी है कि जिस तरह से इलाहाबाद को प्रयागराज किया गया, उसी तरह बस्ती को भी गुरु वशिष्ठ के नाम पे ये उनका नाम रखा जाए। बस्ती का हटा करके वशिष्ठ नगर प्रस्तावित नाम है, उसे रखा जाए। यहाँ के लोग बहुत सारे जो यहाँ भक्त हैं आते रहते हैं। चूँकि इस धाम का विकास नहीं हुआ, ये धाम उपेक्षित रहा, जिसके कारण ये भक्तों को पता नहीं होता है। नहीं तो यहाँ की ये मान्यता है कि यहाँ आकर के जो है आप सर झुकाते हैं। जिन लोगों को पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही है वो यहाँ आते हैं और ये यज्ञशाला है, यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति की कामना करते हैं। तो भारत ही नहीं, देश विदेश के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। अभी चूँकि ये मंदिर देखिए निर्माणाधीन है, मंदिर बन रहा है और यहाँ अभी मंदिर में छोटी छोटी मूर्तियाँ उसी समय की विराजमान हैं, रखी गई हैं। मंदिर बन जाने पे इसकी फिर से प्राण प्रतिष्ठा यहाँ कराया जाएगा। अभी पुरोहित जी हैं, आप आइए हम जानेंगे उनसे कि कैसे इस धाम की महत्व क्या है। हम हैं उस स्थल पे, उस यज्ञशाला में, देखिए जहाँ गुरु वशिष्ठ के कहने पे राजा दशरथ जी ने, चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ जी ने यज्ञ किया था। और इसी यज्ञ से, इसी हवन करने से जो यज्ञ के फलस्वरूप जो उन्हें खीर मिली थी या फल मिला था, उसी से 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। आइए जो यहाँ के पुजारी हैं उनसे इस स्थान के बारे में जानते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। हमारे बहुत सारे भक्त हैं जो ये मुखौटा धाम के बारे में जानना चाहते हैं, थोड़ा सा बताएं उनको। इस भूमि का नाम है मखौड़ा धाम। ये मखौड़ा धाम नाम क्यों बोला जाता है? मख माने जो है होता है यज्ञ, तो यह जो है यज्ञ स्थली क्षेत्र है। जब दशरथ जी महाराज के पास जब कोई पुत्र, कोई संतान नहीं हो रहा था, तो चौथे पन में जो है दशरथ जी महाराज ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि कामा यज्ञ जो है इसी भूमि पर किए थे। उस यज्ञ को कराने वाले कौन थे? श्रृंगी ऋषि जी थे। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भगत सहित मुनिया होते दिन है, प्रगट यज्ञ चरु कर लेंगे।
यानी जो है अग्निदेव खीर लेकर प्रकट हुए थे। वही खीर तीनों रानियों को दिया गया था। माता जी को गर्भवती रहा, अयोध्या दशरथ जी के आंगन में राम चारों भैया का जन्म हुआ था। अभी भी जो है यहाँ से जो है जो 84 कोस की परिक्रमा आप लोग सुन रहे होंगे, और 84 कोस की परिक्रमा जो है यहीं से स्टार्ट भी होता है, पुनः जो है फिर यहीं पे समापन भी होता है। चैत्र पूर्णिमा के 84 कोस की परिक्रमा स्टार्ट होता है और वैशाख में अक्षय तृतीया से जानकी नवमी तक यहाँ पे भव्य जो है श्री राम महायज्ञ का भी आयोजन किया जाता है। ये हमारे जगत गुरु स्वामी श्री देवेंद्र प्रसादाचार्य जी महाराज की अध्यक्षता में जो है प्रतिवर्ष यहाँ यज्ञ का भी जो है आयोजन किया जाता है। और विशेष करके जो है उस यज्ञ में जिनको पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है तो उस यज्ञ में भाग लेते हैं, जजमान बनते हैं, अपना जो सेवा होता है यज्ञ का वो सेवा करते हैं। 7 दिन तक यहाँ पे जो है यज्ञ में जो है भाग लेते हैं, पूजन पाठ कथा श्रवण करते हैं। अपना लास्ट दिन जो है खीर पर मतलब जो है प्रसाद जो है भक्तों को दिया जाता है। उसी खीर से जो है अभी भी जो है पुत्र की प्राप्ति जो है जिन भक्तों को नहीं होता उस यज्ञ में जो है भाग लेते हैं तो उनकी मनोकामनाएं स्वयं पूर्ण होता है।